एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 31वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम जब 31वें अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इजरायलियों और मिघानियों के युद्ध के विषय में लिखा गया है और कैसे वहाँ पर वो लोग मिघानियों के राजाओं पर प्रबल होते हैं, जैसे कि हम 7वें वचन में पढ़ते हैं। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिघानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिघान के 5 राजाओं को घात किया और बोर के पुत्र बलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यह एक युद्ध होता है जिसमें 5 राजाओं पर इजरायली विजयी होते हैं। और जो बिलाम है, जैसा कि हमने जिसके विषय में 22वें अध्याय से लेकर के 25वें अध्याय तक पढ़ा, जो बिलाम था जिसने इजरायलियों के विरोध में ये एक योजना बनाई कि उसने जो वहां की मोआबी स्त्रियां थी उनके बीच में लाकर व्यभिचार कराया और उनसे उन्हें मूर्ति पूजा कराना सिखाया। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस युद्ध में उस बिलाम को भी घात कर दिया गया, उस बिलाम को भी मार डाला गया। और वहां पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने यानी इजरायलियों ने क्या किया, स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सबको बंदी बना लिया। जितने पुरुष थे उन्हें तो घात कर दिया, उनकी गाय, बैल, बकरी और सारी संपत्ति को भी वहां अपने कब्जे में ले लिया और उनके सब निवास स्थान और सारे नगरों को, सबको, छावनियों को फूंक दिया और सब लेकर के वो वहां मूसा के पास आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो आप इसे अच्छे से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। क्योंकि इस अध्याय को लेकर के जो मसीह विरोधी लोग हैं वो बहुत ज्यादा बातें बनाते हैं और बहुत सारे मसीह विश्वासी जब इन वचनों को पढ़ते हैं तो वो भी थोड़े विचलित से हो जाते हैं। यहां पर जो इंपॉर्टेंट वचन है, जैसा कि अभी हमने देखा कि यहां पर सारा युद्ध होता है, 5 राजाओं पर वो विजयी होते हैं, बिलाम को भी मार डाला जाता है। लेकिन जो पुरुष हैं उनको जब वो उस युद्ध में वो मारे जाते हैं तो उनके बाल बच्चे और जो उनकी स्त्रियां थीं उन सबको वो बंदी बना करके छावनी के बाहर ले आते हैं। तब मूसा और एलियाजार, 13वें वचन से मैं पढ़ रहा हूं, तब मूसा और एलियाजार याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले। और मूसा सहस्त्रपति, शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौट आते थे क्रोधित होकर कहने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वचन है जो लोगों को विचलित करता है और जो मसीह विरोधी लोग हैं वो बाइबल पर दोष लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां पर लिखा है कि मूसा बहुत ज्यादा क्रोधित होकर सारे सेनापतियों से बोला, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया है? देखो बिलाम की सम्मति से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखो बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इजरायलियों के यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुषों का मुंह देखा हो उन सभी को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह ना देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो। ये जो 3 वचन हैं, ये 3 वचन बड़े ही विचलित करते हैं। और जो मसीह विरोधी हैं वो कहते हैं कि भाई बच्चों का क्या कसूर था, उन स्त्रियों का क्या कसूर था, परमेश्वर तुम्हारा कितना क्रूर परमेश्वर है, उसने बच्चों को मरवा दिया, उसने स्त्रियों को मरवा दिया। और कई बार जो मसीह विश्वासी जब इसे पढ़ते हैं तो उनके मन में भी यह बात आती है कि आखिर परमेश्वर ने इतनी क्रूरता क्यों दिखाई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर प्रेम करने वाला है तो परमेश्वर दंड देने वाला भी है। अगर दंड देना क्रूरता है तो फिर परमेश्वर तो किसी को दंड देगा ही नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें समझना होगा, यह बात क्रूर तो लगती है, यह बात क्रूशल लगती है, ऐसा लगता है कि बड़ी क्रूरता के साथ परमेश्वर ने बच्चों को और स्त्रियों को मरवा दिया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जब से पुराने नियम का अध्ययन करते आ रहे हैं, एक बात बार बार हम बात इसके विषय में करते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को क्यों चुना है। सबसे पहले तो हमें यह जानना है, और हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इससे एक बार मैं फिर से आपके साथ यहां बात करना चाहूंगा, क्योंकि यह वचन कुछ ऐसा है कि शायद आपको भी इसने विचलित किया हो सकता है कि जो मसीह विरोधी लोग हैं वो इस बात का आपके ऊपर दबाव बनाते हो, देखो परमेश्वर तुम्हारा कैसा क्रूर है, उसने बच्चों को मरवा दिया, उसने स्त्रियों को मरवा दिया। तो हमें समझना होगा कि परमेश्वर ने इजरायली जाति को अपनी प्रजा क्यों चुना है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ये इजरायली जाति इसलिए चुनी थी कि परमेश्वर का नाम सजो के रखा जा सके। पूरी दुनिया में जितनी मानव जाति है, चाहे वो किसी की भी संतानें क्यों ना हो, उन सभी ने मूर्ति पूजा करना, अलग अलग देवी देवताओं को मानना, अलग अलग बातों को मानना, उन सब में वो लिप्त हो गए थे। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से इस तरीके की एक वंश की प्रतिज्ञा की ताकि परमेश्वर की योजना जो जगत की उत्पत्ति से पहले थी वो पूरी हो सके, समस्त मानव जाति के लिए उद्धार आ सके। क्योंकि जो मनुष्य है वो पापी है और उसके पाप का दंड तो मृत्यु है ही।
उसके पहले बात अपने दिमाग में रख लीजिए, हर एक मनुष्य ने पाप किया है और उसके पाप का फल मृत्यु है। पाप का जो दंड है वो मृत्यु है, उसे तो वो आनी ही है। लेकिन परमेश्वर ने यहां क्रूरता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने प्रेम, अपने प्रेम को प्रकट किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि धरती पर कोई भी मनुष्य नाश ना हो, परंतु उस पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पाए। क्योंकि मनुष्य अपने आप में कमजोर है, मनुष्य अपने आप में पाप का गुलाम है, मनुष्य अपने आप में पाप से छूट नहीं सकता। जैसे पौलुस से कहते हैं रोमियो के पत्री 7वें अध्याय में कि हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करता, इसलिए हम भले काम करना तो चाहते हैं लेकिन हमसे भले काम बन नहीं पड़ते हैं। तो ये परमेश्वर ने प्रेम अपना इस रीति से प्रकट किया है कि जो उसको अपने पुत्र के द्वारा अपनी योजना पूरी करानी थी, निश्चित समय पर उसके लिए, परमेश्वर के लिए यह जरूरी था कि वो एक ऐसी प्रजा को बाउंड करके, ऐसी प्रजा को पूरी तरह से बांध करके रखे कि जब तक उसका पुत्र इस धरती पर देहधारी ना हो जाए तब तक परमेश्वर का नाम संजो के रखा जाए, परमेश्वर के व्यवस्था को संजो के रखा जाए। हमने इसके विषय में पहले भी बात की थी। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा तुम किसी से संबंध मत रखना, किसी से ब्याह मत करना, किसी से वाचा मत मानना। क्यों? हम बात कर चुके हैं, इसलिए मत करना कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनमें मिक्सअप होकर के उनके जैसे बन जाओ और मेरा नाम फिर से इस दुनिया में मेरे पुत्र को देहधारी होने से पहले ही फिर खो दिया जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के नाम की जरूरत है, एक परमेश्वर को मानने वाली जाति की जरूरत है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय तक केवल इजरायली ही पूरी दुनिया में एक ऐसी जाति थी जो एक परमेश्वर को मानने वाली थी और उससे उनके परमेश्वर का कोई रूप नहीं था, उनके परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं थी और वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। पूरी दुनिया के अंदर, जिसे हम कहते हैं दुनिया का जो सेंटर मिस्र हुआ करता था, कितने देवी हैं, कितने देवता हैं, इस नदी का देवी, इस नदी का देवता, उस सूर्य देवता और ये देवता और वो देवता। लेकिन केवल इजरायली गुलामी में रहते हुए भी मूर्ति पूजक नहीं बने। हां, कुछ इजरायली उसमें भटक गए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का नाम वहां पर संजोने वाला था, वहां पर परमेश्वर यहोवा का नाम जानने वाले लोग थे। इसलिए तो यह व्यवस्था दी गई कि ताकि परमेश्वर यहोवा, जिसका कोई रूप नहीं, जिसकी कोई मूर्ति नहीं, उसको वो लोग मान के चल सकें, सारी चीजें कर सकें। इसलिए परमेश्वर ने इतना वहां पर स्ट्रांग और इतना बांधने वाला, इतना मजबूत व्यवस्था को उन्हें दिया ताकि उसमें बंधे रहें और प्रभु यीशु मसीह के आने तक मेरे नाम को, मेरे बातों को, मेरी व्यवस्था को, मेरे हुक्म को सजोकर और बचा कर रखा जा सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर हम देखते हैं कि यहां लिखा है बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं स्त्रियों ने कराया था। ये स्त्रियां क्या कर रही थीं? ये व्यभिचार में लिप्त थीं। ये स्त्रियां व्यभिचार में लिप्त थीं। इन्होंने व्यभिचार किए और व्यभिचार करके इजरायलियों को अपने जाल में फांसा और उनके साथ व्यभिचार करके अपने घरों में न्योता दिया। जैसे हमने इस बात को अच्छी तरह से 25वें अध्याय में पढ़ा है, गिनती की पुस्तक में। इन स्त्रियों ने क्या किया? परमेश्वर के विरोध में व्यभिचार किया और उन्हें मूर्ति पूजा करना सिखाया और इसके वजह से परमेश्वर ने वहां क्या डाला? वहां मरी फैला दी परमेश्वर ने और 24,000 इजरायली वहां उस मरी से मारे गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन स्त्रियों का यह गुनाह था। और यदि ये परमेश्वर कहता कि नहीं भाई इन्हें जाने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग तो कहते हैं ना, इनकी क्या गलती थी? इनकी यह गलती थी कि परमेश्वर की जो महायोजना, जो मेरे आपके लिए, सारे समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर ने बनाई थी, उस योजना को ये खत्म करना चाह रही थी। उस योजना का, उसका विरोध करने का ये हिस्सा थी। बिलाम के कहने में आकर यहां साफ तौर पे लिखा है कि बिलाम की सम्मति से, बिलाम के भड़काने जाने से, बिलाम के उकसाए जाने से इन्होंने ही इजरायलियों को विश्वासघात कराया था। इसलिए परमेश्वर यहोवा ने मंडली में मरी फैली थी। तो आगे इस बात का परमेश्वर जानता है कि ये किसी भी रीति से ये सही नहीं है और इन्हें दंड के योग्य है। तो परमेश्वर ने उन्हें वहां इजरायलियों के द्वारा दंडित किया है, ताकि, क्योंकि वो किसी भी रीति से उन्हें छुटकारा तो नहीं है, मरना तो उन्हें है ही, आज नहीं मरेंगी तो कल मरेंगी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में इस धरती के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हम जानते हैं, मैं और आप जानते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में अनंत जीवन का मूल्य है। तो वो इस प्रकार से दोषी थी, इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर इनको घात करने की आज्ञा दी। और अब बच्चों की बात रही, यहां पर केवल लड़कों के विषय में कहा गया है कि केवल लड़कों को घात करना है।
लड़कियों को घात नहीं करना है। लड़कियों को जहां पर इजरायलियों ने उन्हें रखा है, जो कुंवारी लड़की हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, उन्हें अपने लिए विवाह के लिए रखा है, उनके साथ उन्होंने विवाह किया, उन्हें नहीं मारा है। क्यों? लड़कों को इसलिए क्योंकि कल को यही जो बच्चे होंगे आगे बढ़ करके इजराइल के विरोध में आकर इन्हें कब्जे में लेंगे, और कब्जे में लेकर के ये जो मेरी विरासत मैंने इजरायलियों को दी है, इससे कहीं ना कहीं उन्हें खतरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से परमेश्वर चाहता था कि निश्चित समय तक इजराइल में राज करे और मेरी प्रजा बनकर के वो रहे। इसीलिए परमेश्वर की योजना में था। भले ही हमें क्रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तरीके से ये देखा जाए कि इस संसार की जो मृत्यु है, इस संसार की जो हमें जो मृत्यु आनी है, वो मनुष्य ने ही अपने आप चुनी है। परमेश्वर ने उसे मृत्यु नहीं दी है। परमेश्वर ने मनुष्य को आदम को जब उत्पन्न किया है तो उसके अंदर मृत्यु नहीं थी, लेकिन आदम ने स्वयं अपने और अपने पूरे वंश में यह मृत्यु उसी के द्वारा फैली है और उसी से हमें मिली है। तो ये परमेश्वर ने नहीं किया, और ये इसलिए किया क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे परमेश्वर की योजनाएं हैं जो कि इन सब को अगर वो नहीं कराता, अगर ये सारी इन लोगों को बिल्कुल अलग नहीं रखता, तो ये इजरायली हम देखते आ रहे हैं कितने मिस्रियों के अंडर में रह करके कैसे हो चुके थे, कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हम जो मनुष्यों को देख रहे हैं, शायद इससे भी बढ़कर उस वक्त मनुष्य बिल्कुल कटी पतंग की तरह था। वो कटी पतंग की तरह था। नूह के समय हम देखते हैं, नूह के समय में कितनी गंदगी है, लूत के समय में हम देखते हैं कितनी गंदगी है, कितना लोग इस कदर से वहां पर व्यभिचार में लिप्त थे। सदोम और अमोरा में हमने देखा कि परमेश्वर की आग जो है इस धरती पर उस दोनों शहरों को भस्म कर देती है। वहां पर पुरुष के साथ पुरुषगामी है, स्त्री के साथ स्त्रीगामी है। परमेश्वर के सारे निजाम को बिगाड़ करके रखा हुआ था, पूरे निजाम को बिगाड़ा हुआ है। और उस वक्त भी ये मेघानी, ये अमोरी, ये हित्ती, ये सब परमेश्वर के निजाम को बिगाड़ा रहे थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक ऐसे देवता को पूजते थे जिसमें व्यभिचार करना पवित्रता माना जाता था। आपको ये जानकर शायद आपको जानकर ये लगे, हम देखते हैं कि जो बछड़ा बनाया गया था इजरायलियों के द्वारा, जो सोने का बछड़ा बनाया गया था, वहां पर उस बछड़े के सामने लोग व्यभिचार कर रहे थे, जो बिल्कुल न्यूड होकर के नाच रहे थे। एक दूसरे को शराब पिलाना, एक दूसरे के साथ शराब पिला करके किसी के भी साथ भी व्यभिचार कर लेना। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कहीं आप ऐसे देश में जाएं जहां मॉडर्निटी जैसे नाइट क्लब वगैरह होते हैं, वहां कुछ नहीं होता कि केवल ड्रग्स चल रहे हैं, वहां केवल शराब चल रही है, लड़के लड़कियां न्यूड होकर के एक दूसरे के साथ कुछ भी, मतलब इस तरीके की वहां पर यह पाप था मेघानियों में और उन लोगों में, स्त्रियों में। तो ये ऐसे देवताओं के पीछे चलते थे जिन देवताओं के आगे ये लोग बाकायदा शारीरिक संबंध बनाया करते थे और उन देवताओं को खुश किया करते थे। तो क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में सही था? इन्हें छोड़ देना सही होता? क्या इन्हें छोड़ देना सही होता? तब ये सही होता कि परमेश्वर की दृष्टि में करने वाले जो वो स्त्रियां इस तरीके के पाप कर रही हैं, उन्हें छोड़ देता, उनके ऊपर परमेश्वर दया दिखाता, उनके ऊपर परमेश्वर दया दिखाता, उनके ऊपर अगर वो परमेश्वर दया दिखाएगा तो फिर तो हम खूब पाप करें, परमेश्वर हमें दया दिखाए और हमारे पाप के बदले में हमें वो गंधक की झील में ना डाले। परमेश्वर क्रोध करने वाला है, परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर सजा देने वाला है, परमेश्वर दंड देने वाला है। यदि परमेश्वर प्रेम करता है तो फिर प्रेम के बाद अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो फिर परमेश्वर बहुत ही भयानक है। जैसा कि याकूब कहते कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो इन स्त्रियों ने परमेश्वर की प्रजा को बिगाड़ा था, तो परमेश्वर के जीवते हाथों में पड़कर ये इनके लिए भयानकता बन गया। और इस प्रकार से वहां पर परमेश्वर ने इस आज्ञा को दिया ताकि आगे चल के जो इजरायली हैं उनके लिए कोई भी परेशानी का या कोई भी इस तरीके की बात उत्पन्न ना हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से आपने 31वें अध्याय को पढ़ा होगा और वहां पर वहां से जो भी कुछ उन्होंने वहां जीता था, जो जीत का जो सामान था, लूट का जो सामान था, उसका बंटवारा वगैरह सब आप यहां पर देख सकते हैं। इस प्रकार से यहां ये 31वें अध्याय में पूरा बताया गया है। और जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी है। आपको इस बात से विचलित नहीं होना है। परमेश्वर की योजना सर्वोपरि है। परमेश्वर प्रेम करने वाला है और इस बात को उसने अपने पुत्र को देकर दर्शा दिया है। इसीलिए जब वो फिजिकल चीजों की जरूरत खत्म हो गई थी, अब फिजिकल चीजों की कोई अब जरूरत नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी, कोई नीड नहीं थी, इसीलिए फिर प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास की व्यवस्था, प्रेम की व्यवस्था, एक दूसरे की सेवा की व्यवस्था को दिया ताकि उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा सही मायने में परमेश्वर का प्रेम लोग जान पाएं और वो परमेश्वर के निकट प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रेम में पवित्र और निर्दोषित ठहर सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 31वें अध्याय को भी संक्षिप्त रूप से शॉर्ट में ही सही लेकिन अध्ययन किया है, लेकिन आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। और आगे हम 32वें अध्याय से